अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि मोल्टिंग। बर्ड के अंदर मोल्टिंग क्या है, किसको कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोल्टिंग के हवाले से ना उनको काफ़ी ज़्यादा गलतफ़हमी का शिकार हैं। तो मैं आज आपको कोशिश करूँगा कि बड़े अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझा सकूँ कि मोल्टिंग होती क्या है। अच्छा, इसका एक और हम मानी लफ्ज़ भी आप कह सकते हैं, मोल्टिंग और शेडिंग। इनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं मोल्टिंग की। अच्छा, जो नॉर्मल मोल्ट किसी भी बर्ड के अंदर आता है, वो जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी भी पैरेट का, अब इसमें लव बर्ड भी हो सकता है, कॉकटेल भी हो सकता है, बजरीगर भी हो सकता है। जब ये 4.5 माह की उम्र को पहुंचता है, तो इसने फर्स्ट मोल्ट अपना करना होता है, ठीक है? जिसके बाद आप इसको यानी एडल्ट तसव्वुर कर सकते हैं। अच्छा, अब 4.5 माह की उम्र में जब ये मोल्ट करता है, तो ये अपने फ़ेदर झाड़ता है और फ़ेदर के इस झाड़ने के अमल को मोल्टिंग कहते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह 2 माह के बाद यानी ये जो पहला मोल्ट इसको आया है 4.5 माह की उम्र में, 15 डेज़ के अंदर इसका ये जो पहला मोल्ट का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है और बर्ड अब बहुत ज़्यादा निखर के नीट एंड क्लीन होके आपके सामने आता है। फिर इसका सेकंड मोल्ट है, इसी तरह थर्ड मोल्ट है। सेकंड मोल्ट यानी वो तकरीबन कोई 2 से ढाई माह, और अगर आप ओवरऑल एज देखेंगे तो 7 से साढ़े 7 माह बनती है। और इसी तरह फिर 9 से साढ़े 9 माह की उम्र में इसका आखिरी मोल्ट आता है, जिसमें बर्ड बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार हो जाता है। अमूमन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फ़र्स्ट मोल्ट बर्ड ने जब किया है, तो आप उसको ब्रीडिंग पे लगा देते हैं। यानी हम लोगों से सब्र नहीं होता। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल इसका प्रोसीजर है जिसमें बर्ड अपनी उम्र के मराहिल तय करते हुए यानी बचपन से लेके जवानी की उम्र को पहुंचता है। अच्छा, अब अगर एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, शेडिंग। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अगर एक मोल्ट आपका आता है उम्र के लिहाज, यानी इसकी जो एज है वहाँ पर जो स्टेज बाय स्टेज इसने अपने आप को डेवलप करना है और एडल्ट होने तक जाना है, यहाँ तक हो गया मोल्ट। अब दूसरी चीज़ क्या थी इसमें, शेडिंग। अब ये क्या होता है, ये इसका जो शेडिंग का प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है कि ये एज फैक्टर की वजह से नहीं होता। ये इसके अंदर किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी, आप प्रोटीन की कह सकते हैं, मिनरल्स की कह सकते हैं, कैल्शियम की कह सकते हैं, उस वजह से ये आता है। और अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ पैरेट ऐसे होते हैं जब वो ब्रीडिंग सीज़न में यानी ब्रीडिंग सीज़न में ब्रीड पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनके फ्रंट के जो बाल हैं वो बिल्कुल उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनकी चेस्ट नज़र आ रही होती है, या इसी तरह बैक से। तो वो चीज़ होती है शेडिंग। और शेडिंग की वजह वो आपको बताया कि मिनरल्स और कैल्शियम और प्रोटीन इनकी कमी है। और जब ये शेडिंग का प्रोसेस होता है, तो बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर चला जाता है और बर्ड डरना ज़्यादा शुरू कर देता है। अच्छा, अब जब बर्ड मोल्ट पर जाएगा, तो आपने उसके लिए क्या करना है, उसको अच्छी डाइट देनी है। अच्छी डाइट में कनेरी सीड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप उसको एग प्रोटीन भी दे सकते हैं, एग फूड ज़्यादा अच्छा उसको दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि कनेरी से क्या होगा कि बर्ड का जो फ़ेदर है वो शाइन होगा और बर्ड बआसानी अपना मोल्ट जो है वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि जब भी कोई बर्ड मोल्ट के ऊपर आता है तो उसे तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर शावर कर सकते हैं, जिसमें उसकी तकलीफ़ थोड़ी-सी कम हो जाएगी। उसको अच्छी डाइट दे सकते हैं, ये चीज़। अच्छा, अब अगर वो किसी डेफ़िशिएंसी की वजह से मोल्ट पे चला गया, जिसको हम शेडिंग भी अमूमन कहते हैं, तो अगर वो उसमें चला गया, तो आपको प्रॉपर उसका जो है वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, जिसमें से उसका स्ट्रेस ख़त्म हो, और प्रॉपर उसको आपने डायग्नोज़ करना है और फिर उसके मुताबिक आपने ट्रीटमेंट करना है, ताकि वो अपनी इस बीमारी से जो है वो बआसानी बाहर आ जाए। अच्छा, इसमें एक जो सबसे बड़ी अहम बात है, वो ये है कि अक्सर लोग या नए आने वाले जो फैंसियर हैं, वो ये चीज़ देख के परेशान होते हैं। जब भी आपका अगस्त आता है या सितंबर आता है, अमूमन आप इसमें जुलाई को भी ले सकते हैं।
आफ्टर 15th जुलाई। उसमें क्या होता है कि जो बर्ड होते हैं, अब ये सीजनल मोल्ट होता है इनका। वो चाहे बर्ड बड़ा होगा या छोटा होगा, हर बर्ड ने मोल्ट करना है। और उसमें जो बर्ड के मेजर फ्लाइट फैदर होते हैं, बर्ड वो भी अमूमन नीचे गिरा देते हैं और उनकी जगह जो है वो नए पर निकल आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब सीज़न ने शुरू होना होता है और बर्ड अपने आप को एक नए तरीके से डेवलप करता है ताकि वो ब्रीडिंग सीज़न में उसको एंजॉय भी कर सके और एक अच्छी ब्रीड कर सके। तो जब यानी 15 जुलाई के बाद अब अगस्त सितंबर में कोई भी बर्ड अगर मोल्ट कर रहा हो, उसका कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे कि आपके केज में बर्ड यानी पर पड़े हैं या आपके शेड में परों की मिकदार बहुत ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएं कि बर्ड अपने आप को नए आने वाले ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में भी आपने कोशिश करनी है कि बर्ड को या तो आप साफ़ सुथरा पानी मुहैया करें या आपने खुद बर्ड को शावर करना है ताकि आपका बर्ड इस प्रोसीजर से आराम से जो है वो गुज़र सके और हेल्दी एक्टिव रहे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।